काम तो बहुतों होते आए हुए हैं। देखिए करप्शन कैसे होता है, भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे। जब आप लोग सीनियर मतलब सिस्टम को जब समझेंगे आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार कैसे खेल खिलाती है। अगर आप नहीं अगर खेल खेलते हैं इसमें, तो फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 2 महीना 3 महीना के बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कि सरकार का खेल कितना ज़बरदस्त खेल खेला जाता है। सरकार के अंडर कुछ अधिकारी होते हैं। अब सरकार डिसाइड करेगा उसको कि कुछ कोई पार्टी था, चलिए मान के चलते हैं कोई पार्टी है XYZ, कुछ पार्टी है, और ये बिहार की नहीं, हर जगह की, हर स्टेट का एक ही मतलब रुतबा है। ऐसा ही होता है। कोई पार्टी है और वो पार्टी अपने कास्ट को मतलब 10,000 कास्ट को वैकेंसी में ज्वाइन कराना चाहता है। 10,000 मान के चलिए कैंडिडेट को ज्वाइन कराना चाहता है, नौकरी देना चाहता है। अब नौकरी के लिए अगर फॉर्म निकालेगा तो उसमें फिर आरक्षण बाधाएं बनेगी। क्या पता उसमें 10,000 में उसकी सीटें कम में आए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी निकालता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी देने के बाद इसमें एक बार गलती से कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब डजंट कम अंडर द गाइडेंस ऑफ 164 मतलब 164 में आरक्षण को लेकर के चर्चा है। तो आरक्षण तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा नहीं, तो इसके लिए हर सरकार हर राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब लाती है। और जॉब लाने के बाद सरकारें क्या करती है कि अपने जात के अपने कास्ट को बोल देते हैं, और सरकार के अंडर जो अधिकारी होते हैं उनको बोला जाता है कि आप साइड से एक अच्छा गेम खेलो। अधिकारी सब बोलते हैं अरे बहुत अच्छा खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, तो नेट प्रैक्टिस पे अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से खेला जाता है। अब हो क्या जाता है कि वो साइड के अधिकारी हैं और मेन जो लीडर है वो आप उनका चेहरा आप पढ़ नहीं सकते, वो देख नहीं सकते हैं। वो साइड के अधिकारी को थोड़ा हिंट कर दिया है, सारा मैनेज वहीं से होगा। अब इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर्म निकालेगा। 10,000 मान के चलिए अगर वैकेंसी है, या 12,000 मानते हैं, तो 10,000 वैकेंसी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपने कास्ट को सिर्फ देना है, सिर्फ अपने कास्ट को। उसमें फॉर्म भरे आ जाएगा। अगर मान के चलिए 1,000 रुपया भी लेता है अगर फॉर्म भरने का, तो यहीं पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ 1,000 अगर फॉर्म भरने का भी दिया जाता है, तो 4 इधर और 3 इधर 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ सीधा फॉर्म का रुपया जा रहा है सरकार के खाते में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, इसका तो कोई काम नहीं। उसके बाद जो सरकारी यही काम जो सरकारी कर रहा था उसका तनख्वाह 50,000 60,000 और इसका तनख्वाह 10,000। क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसका तनख्वाह 10,000 दिया जा रहा है और वो 60,000। तो क्या इसका काम करने का मन करेगा? काम तो ऐसे उसका भी नहीं मन करता है करने का, लेकिन जो 10,000 दे करके मतलब 10,000 में सैलरी पा करके ये अपना काम कर रहा है, तो वो सिस्टम से घींचेगा कितना? क्योंकि उसको तो पता है कि 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जा रहे हैं। और सरकार जो गेम खिला रही है अपने आदमी को, बोला जाता है कि ठीक है, जैसे ही ये रिटायर कराया जाता है इन लोग को, तो वहाँ से फिर इन लोग को बोला जाता है कि मंत्री आवास के पास आइए और यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन कीजिए। और कुछ आदमी हम भी अपनी तरफ से दे देंगे, अच्छे नारा लगेंगे, अच्छे नारा लगाए जाएंगे, और कुछ हम भी देंगे। नारा गंदा नहीं होना चाहिए, नारा पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। और यह अपना अपील पहुंचा देता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहुंचा देता है।
अब सुप्रीम कोर्ट भी बोला था कि आरक्षण के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब दिया जा रहा है ये नहीं आएगा, और तनख्वाह अब ये गुहार लगाएगा कि श्रीमान महोदय, बाल बच्चे वाले आदमी हैं, 3 साल के लिए नौकरी पे रखा गया था, लोन ले लिए, ब्याज उठा लिए, घर बना लिए, और अब ये लोग हमको धक्का मार के भगा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि ये सरकार की जवाबदेही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं आता है, तो इसको सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सरकार क्या करेंगे। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला हुआ है, सरकार अपने अंदर अधिकारी को रखे हुआ है जो खेल खिला रहा है, तो इसको फिर 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 5 साल के लिए बढ़ा करके धीरे धीरे इसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो अपने कास्ट में वोट बैंक बढ़ गया, ये फॉर्म है, और उसके बाद फिर इसका तनख्वाह उसी के बराबर मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब परमानेंट हो जाता है, यही है कारण, मेन यही है कारण, मेन कारण यही है। तो इसमें जो खेल खिलाया जाता है ना, तो वो सरकार के जो चारों ओर रहते हैं अधिकारी, सरकार के अंदर जो चारों ओर अधिकारी वगैरह सब होते हैं, ये अधिकारी ही मेन खेला करवाता है, और इनको आदेश मिला हुआ रहता है ऊपर से। तो ये हर राज्य में होता है। हम किसी पार्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, किसी मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी नेता या किसी पक्ष विपक्ष किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी सरकारें आती हैं जिस भी राज्य में हो, ये इसी प्रकार का खेल यहां पर खिलाया जाता है। और ये अगर इसमें जो अधिकारी आया जाता है, और इसमें जो फिर आपको मतलब करप्शन के साथ जो अधिकारी बनेगा, तो वो जो फिर सिस्टम से खींचता है, वो जो काम कराने के लिए जाइए दाखिल, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप सीधा आईएएस तो बन नहीं सकते हैं, आईपीएस तो बन नहीं सकते हैं, दरोगा बन नहीं सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या बनिएगा? लेखपाल बनिएगा, ब्लॉक में बनिएगा, ब्लॉक ऑफिसर सब ब्लॉक में बनिएगा, या तो सचिवालय में बनिएगा, या तो सिविल कोर्ट में बनिएगा, या सुप्रीम कोर्ट में बनिएगा। मतलब ऐसे ऐसे मतलब पोस्ट रैंक लाया जाता है कि जहाँ पर सीधा आप वहाँ ऑफिस चैम्बर तक नहीं जा सकते, उसके थ्रू जाइएगा, तो उसके थ्रू में ही कमाई होता है। और वो जब वो अपने कास्ट को 10,000 कास्ट को जब परमानेंट किया है, तो ये प्रत्येक साल देता है, प्रत्येक साल 6 महीना पे देगा। तो आदमी बेरोजगारी का इतना मतलब भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि ये मान के हम 1,000 कह रहे हैं, ये 1,000 एगो आदमी का फॉर्म है। अगर मान के चलिए 1,000 आदमी ही भरा है फॉर्म, जबकि इसमें फॉर्म गिरता है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख फॉर्म गिरेगा, और होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो कमाई सरकार को देखिए कहाँ से, भ्रष्टाचार को अगर आप रोकने के लिए जाइएगा, तो फिर आपको सरकार से बनेगा नहीं, अधिकारी से बनेगा नहीं। तो ये इस प्रकार का खेल खेला जाता है सरकार के अंदर। जब सिस्टम को आप पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना व्यवस्था को, तब आपको पता चलेगा यहाँ पर कि किस प्रकार का खेल खेला जाता है, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, अपने जाति को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। जो भी सरकारें आती है सब अपने अपने को प्रमोट करता है, क्योंकि उसका वोट बैंक बना रहे, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस प्रकार से परमानेंट कर दिया जाता है। मेन बात यही था यहाँ पर देखने के लिए, मतलब ये सिस्टम का करप्शन है, ये सिस्टम का करप्शन है। इसी प्रकार का बात आपको हम अगले इससे जो अगला टॉपिक है उसमें भी हम यही चर्चा करेंगे आपके साथ।